हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में मैं नेट्स एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा हार्ड वर्क यानी मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से किस दिन विश्व किडनी दिवस 2026 मनाया जाता है? ए 10 मार्च को, बी 11 मार्च को, सी 12 मार्च को या डी 13 मार्च को। तो यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो है आपकी वर्ल्ड किडनी डेज की। किसकी बात की जा रही है? वर्ल्ड किडनी डेज की, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है इस साल 2026 में। इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है ये इस 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार का। अगर हमको ये याद रखना है कि 12 मार्च कैसे याद रखें, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो आपका किड है, किड क्या कर रहा है? 12 से आप याद रखें, बार बार क्या कर रहा है? मार्च कर रहा है आपके चारों ओर। तो आपको याद रहेगा ये वर्ल्ड किडनी डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो ज़रूरी फैक्ट हैं, विश्व किडनी दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार 2026 में जो मनाया जा रहा है वो 12 मार्च को मनाया जाता है। तो वो मैंने इसलिए आपको बोला कि 2026 में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो मनाया जाता है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार जो 2026 में मार्च का दूसरा गुरुवार पड़ा है वो आपका पड़ा है कब? 12 मार्च को। तो अगर आपसे डेट पूछे इस बार की या आपसे पूछे कि कब मनाया जाता है, तो दोनों ही फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसका जो उद्देश्य होता है इसे मनाने का, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि किडनी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना कि किडनी रोग होते क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में बताने के लिए होते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले 2006 में की गई थी। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। इसका जो आयोजन है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द नेफ्रोलॉजीज और द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। इस दिन लोगों को किडनी की जांच, स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीने के लिए क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करता है कि निम्न में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जिसकी इंडेक्स की बात की जा रही है वो है आपका PFHI। क्या है आपका? FHI, जिसका फुल फॉर्म है आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये जो आपका इंडेक्स है इसमें 2026 में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो आपका प्राप्त हुआ है उड़ीसा को। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स PHI 2026 को नीति आयोग ने जारी किया है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स का जो उद्देश्य होता है वो राज्यों की जो भी वित्तीय स्थिति है उसका क्या करना? आकलन करना होता है। इसमें राज्यों की आय, खर्च, ऋण और घाटे जैसे मानकों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। FHI राज्यों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मापने के लिए भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एक बड़ा फुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी सेशल्स ने? तो
तो भारतीय सेना ने किसने स्टार्ट किया है आपके, तो यहाँ पे जिसने स्टार्ट किया है वो है आपकी भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा क्या किया गया है, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, जिस ऑपरेशन का नाम आपका क्या है, सागर बंधु ऑपरेशन है। क्या है आपका, सागर बंधु इसका ऑपरेशन है। अगर हमको इसको याद रखना है कि ये क्या है, बड़ा पुल प्रोजेक्ट है। क्या है आपका, एक मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया है आपका कहाँ पे, तो श्रीलंका में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है, श्रीलंका में। हमारे यहाँ जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यह परियोजना जो है वो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत शुरू की गई है। तो किसके अंतर्गत की गई है, भारतीय सेना द्वारा इसे शुरू किया गया। किस ऑपरेशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन सागर बंधु योजना के तहत इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में जो भी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे हैं और सड़क संपर्क को बहाल करने के लिए किया गया। यह पुल कोलंबो और पुट्टलम क्षेत्र को जोड़ने वाले तटीय मार्ग पर बनाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह पुल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो जो कोलंबो और पुट्टलम क्षेत्र हैं उन दोनों को जोड़ने वाले जो तटीय मार्ग हैं, मतलब समुद्री मार्ग है, वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु। यह योजना भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय सहयोग का हिस्सा है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत जारी की गई मेजर्स टोल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शहर में एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ए भोपाल, बी पटना, सी अगरतला या डी नई दिल्ली। तो बात की जा रही है एग्री फूड सिस्टम की। किसकी बात की जा रही है, एग्री फूड सिस्टम की बात की जा रही है, जिसमें महिलाओं पर क्या किया गया है, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो आपकी कहाँ हुई है, तो हम इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, वो सारे सम्मेलन हमारे कहाँ पे होते हैं, दिल्ली में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, दिल्ली में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इस सम्मेलन का जो नाम है वो है आपका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स इन एग्री फूड सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GCWAS 2026। इसका जो आयोजन है वो इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर्स रिसर्च द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये एग्री वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे एग्री से मतलब आपका एग्रीकल्चर से ही है। तो यहाँ पे इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स रिसर्च मतलब ICAR के द्वारा किया जाता है, जो कि 12 से 14 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाता है। और इस बार जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस राज्य के तट पर DRDO और भारतीय नौसेना ने RPI एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर स्टॉपेबल कंटेनर्स ADC 150 का सफल परीक्षण किया है। ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी गोवा या डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है आपकी DRDO की और भारतीय नौसेना की। किसकी बात की जा रही है, DRDO और भारतीय नौसेना की बात की जा रही है। इन दोनों ने P8I किसकी, P8I एयरक्राफ्ट से क्या किया, एक स्वदेशी एयर डॉपेबल कंटेनर जिसका नाम है ADC 150। इसी का फुल फॉर्म आपका क्या है, ADC का फुल फॉर्म है आपका एयर ड्रॉपेबल कंटेनर।
जिसको सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो सफल परीक्षण आपका किया गया है, ये किया गया है आपका सी, गोवा में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यह जो परीक्षण है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसका हमने फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए डीआरडीओ का, कि डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। और जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी है, उन दोनों के द्वारा ये परीक्षण किया गया है, जिसका नाम आपको दिया गया ADC 150, जिसमें आपका उपयोग समुद्र में आपात स्थिति में राहत सामग्री और उपकरण गिराने के लिए किया जाता है। मतलब इस एयरक्राफ्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो भी आपातकाल की स्थिति में हमने देखा होगा कई बार कि समुद्र से क्या किया जाता है, राहत सामग्री उपकरण पहुंचाए जाते हैं, तब इसी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसे P-8I समुद्री गश्ती विमान से गिराया जा सकता है। यह कंटेनर्स खोज बचाव सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में क्या किया जाता है? बहुत उपयोगी होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से हाल ही में किस देश ने मना कर दिया है? ए चीन, बी ईरान, सी इजराइल या डी रूस ने? तो जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है वो किया गया है और इस बार जिसने खेलने से मना कर दिया है वो है हमारा ईरान। अब बोलेंगे क्यों? अब भाई युद्ध में आप अगर लगे रहेंगे तो आप गेम्स कैसे खेलेंगे, इसलिए ईरान ने मना कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है वो 3 देशों में होगा। किस किस में होगा? तो वो होगा आपका यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। ये तीनों देशों में क्या होगा? आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्या होगा? आयोजन होगा। यह फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन होगा, जिसमें पहली बार वर्ल्ड कप में 48 टीमें क्या लेंगी? भाग लेंगी। तो इस बार 2026 में कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो 48 टीमें क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच का जो आयोजन होगा वो आपका मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क USA में किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा वो आपका कहाँ पे खेला जाएगा? तो वो आपका मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। कहाँ पे? मेट लाइफ स्टेडियम में, जो कि आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी जयपुर या डी भोपाल में? तो जो हमारा हाईवे होता है वहाँ पे जो प्रदूषण होता है उससे लड़ने के लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने एक पहला माइक्रो एलगी टावर लगा दिया है। ये माइक्रो एलगी जो टावर है वो पहली बार कहाँ पे लगाया गया है? तो ये जो आपका लगाया गया है ये आपका लगाया गया है माइक्रो एलगी। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो प्रदूषण है उससे सबसे ज़्यादा कौन बचना चाहते हैं? मंत्री बचना चाहते हैं। और सारे मंत्री कहाँ बैठते हैं? नई दिल्ली में। तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी कि वो प्रदूषण से क्या रहें? दूर रहें। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली हो जाता है। भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर्स न्यू दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ पे? भारत का जो पहला माइक्रो एलगी टावर है वो कहाँ लगाया गया है? तो न्यू दिल्ली में इस हाईवे का प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। माइक्रो एलगी एयर टावर एक ऐसा टावर होता है जो माइक्रो एलगी
मदद सूक्ष्म शैवाल को मदद से हवा का शुद्ध करता है। तो सबसे पहले माइक्रो एल्गी क्या होता है, तो ये जो होता है वो एक सूक्ष्म शैवाल को मदद से क्या करता है, जो भी प्रदूषित हवा है उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, हाईवे पे लगाया गया है नई दिल्ली के। माइक्रो एल्गी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 और अन्य प्रदूषक को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट है शैलेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। A टेनिस, B तैराकी, C शॉट पुट या D ऊंची कूद से। तो यहाँ पे बात की जा रही है शैलेंद्र कुमार की। किसकी बात की जा रही है, शैलेंद्र कुमार की, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का जो ग्रैंड पिक्स 2026 हुआ है उसमें उन्होंने क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल्स यानी स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन इन्होंने किस फील्ड में से जीता है, तो हम इसे बता सकते हैं कि इन्होंने जो जीता है वो किसको जीता है, तो ऊंची कूद के लिए जीता है। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं याद कि शैलेश कुमार, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊंची शेल्फ पर गोल्ड रखा है। तो हमें याद रहेगा कि जो ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने गोल्ड जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो आयोजन किया गया है वो आपका कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली इंडिया में किया गया है। यह प्रतियोगिता मार्च 2026 में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में कई देशों के पैरा एथलीटों ने भाग लिया है, जिसमें शैलेश कुमार ने इस प्रतियोगिता में हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।